तो ये वीडियो आपके रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है और यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से सर्टिफिकेट को लगानी है। क्योंकि यहाँ पे कई लोगों का यहाँ पे मैसेज था कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाएंगे। और रांची ज़िला की अगर बात करें तो वहाँ पे भी दिया गया था कि आपको एक एक्स्ट्रा लिफाफा देनी है और उसमें 42 रुपया का जो है वो डाक टिकट लगाना है। तो कई लोगों का ये भी मैसेज था कि सर जो रांची ज़िला में एडमिट का जो फॉर्मेट दिया गया है, अलग से जो पेपर दिया गया है, उसमें कुछ डिटेल जो भरनी है और उसको भर के जो लिफाफ है उसके अंदर हम लोग को डाल देना है या नहीं डालना है, किस प्रकार से करना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो बना दीजिए। तो ये वीडियो उसी पे रिलेटेड है और यहाँ पे हम लोग सारे बातों पे चर्चा करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको किन किन डॉक्यूमेंट को लगानी है, तो आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट जो है वो लगाना है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है और पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो लगाएंगे जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और क्या लगाना है, सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपको बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है। आप चाहे पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों स्थिति में आपको बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट केवल पीजीटी वालों को लगाना है, टीजीटी वालों को नहीं लगाना है। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा दें, अगर नहीं है तो आपको नहीं लगानी है। और कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है तो आप वो भी लगा दें, लेकिन 3 महीना से ऊपर का कोर्स होना चाहिए, है ना, इतना बात है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है, जाति प्रमाण पत्र और आपको आवासीय प्रमाण पत्र भी लगाना है। क्योंकि अगर आप बीसी से रिलेटेड हैं, चाहे एसटी से रिलेटेड हैं, एससी से रिलेटेड हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र ही बताएगा कि आप किस कास्ट के हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी है। और आवासीय प्रमाण पत्र भी लगाना है आपको, तभी पता चलेगा कि आप किस जिला से हैं, कहाँ के निवासी हैं। उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट लगानी है। तो डिमांड ड्राफ्ट कितनी की लगवानी है, 100 रुपया का। तो 100 रुपया किन को, BC1 BC2 UR या MBC जो हैं उनको 100 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं। और ST SC वालों को 50 रुपया का क्या बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो इतना डॉक्यूमेंट जो है वो लगानी है और इतना डॉक्यूमेंट प्रत्येक जिला में जो निकाला गया है संविदा आधारित शिक्षक नियुक्ति के लिए, वो फॉर्म पे आपको इतना लगानी है। और सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको। जितना भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये सारे डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये बात को आपको ध्यान देनी है क्योंकि सारे नोटिफिकेशन पे ये लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रांची जिला पे जो एक्स्ट्रा जो मांगा गया है उसके बारे में अगर बात करें तो रांची जिला का नोटिफिकेशन में आप देखें तो फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड का कॉपी भी दिया गया है। उसमें आपको कुछ डिटेल जो है वो भरनी है और भरने के बाद वहाँ पे भी ये लिखा गया है कि आपको एक लिफाफा देनी है अलग से और उसका साइज़ जो है वो ये दिया गया है 10x4.5 इंच करके। और ये लिफाफ आपको देनी है ताकि जो एडमिट कार्ड है उसको आपके एड्रेस, दिए गए एड्रेस तक भेज सके वो। तो जो आप लिफाफ देंगे साइज का उसमें आपका पूरा पता लिखा होना चाहिए और 42 रुपया का डाक टिकट आपको लगा देनी है ना। तो यहाँ पे हम लोग वो लिफाफ का एक डिज़ाइन किए हुए हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप 42 रुपया का डाक टिकट लगा दें और यहाँ पे 2 पे अपना सारा एड्रेस, अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड सारा लिख देनी है आपको, ताकि इस लिफाफ में जो भी एडमिट कार्ड का कॉपी दिया गया है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके बाद वहाँ पे ऑफिस यूज भी लिखा गया है, तो ऑफिस का जो भी वर्क है वो करके और आपको इस लिफाफ के माध्यम से वो एडमिट कार्ड आपके दिए गए एड्रेस तक वो भेज सकें। इसलिए यहाँ पे ये लिफाफ और आपका पूरा एड्रेस लिख के और डाक टिकट लगा के मांगा गया है। आपको जो एडमिट कार्ड का जो फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट को आपको इसमें लगा
बढ़ा के नहीं भेजना है। उसको आप अपने आवेदन जो आवेदन फॉर्म है उसमें जितना आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसी के साथ आप एडमिट कार्ड का कॉपी भी और ये लिफाफ को भी आपको लगाना है। एडमिट कार्ड का कॉपी को आपको इस लिफाफ के अंदर में अभी नहीं डालना है, क्योंकि ये डाल के ऑफिस वाले आपको भेजेंगे। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप जो भी रेडी किए हैं अपना आवेदन फॉर्म जो रेडी किए हैं जिसमें सारा डॉक्यूमेंट लगाए हैं, सारा कंप्लीट जो किए हैं, उसको आपको एक लिफाफ में डालनी है। जो लिफाफ में आप अपना फॉर्म जो लिखे हुए हैं, अपना एड्रेस, नाम, फादर नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर सारा लिखे हुए हैं और जहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस भी आप 2 पे लिखे हुए हैं और आपको ऊपर में बोल्ड अक्षर पे संविदा आधारित शिक्षक चयन हेतु आवेदन पीजीटी इंग्लिश यहाँ पे आपको ये मेंशन करनी है। क्योंकि रांची जिला का अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कौन सा पोस्ट के लिए, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे ऊपर में लिखनी है, वहाँ पे लिखा हुआ है बात। तो ये चीज़ आपको मेंशन करना है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टीजीटी और आपको वो सब्जेक्ट लिख देनी है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी अपना एड्रेस और 2 जहाँ पे आपको भेजनी है, सारे नोटिफिकेशन में आप देखें कि वहाँ पे किस एड्रेस पे आपको भेजनी है आवेदन, वो एड्रेस दिया गया है। वो एड्रेस आपको 2 पे लिख देनी है और बाकी फॉर्म पे अपना एड्रेस लिखना है। तो वो जो भी आपका आवेदन फॉर्म है जो आप रेडी किए हैं उसको आपको इस लिफाफे में डालनी है। डालने के बाद आपको निबंधित डाक के माध्यम से दिए गए एड्रेस पे भेज देनी है। तो इतना काम आपको करना है आपने आवेदन को भेजने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो में जो भी बताई गई है वो आपको समझ में आई होगी और आपकी जो भी क्यूरी थी, जो भी क्वेश्चन थी, उसका आंसर जो है वो मिल गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर कॉल पे ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।